है तो ये केस जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तब। इसके अलावा अपन ने कंक्लूड किया कि होमोजीनियस इक्वेशंस में अपन ने कहा कि इस तरीके से ये होमोजीनियस इक्वेशंस अगर आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0 एंड इसी तरीके से तीन होमोजीनियस इक्वेशन है तो नो सॉल्यूशन का केस नहीं होगा। इस केस में भी डेल्टा नॉट इक्वल टू द 0 तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन आपका 0,0 होगा जिसको हम सिंपली इज अ ट्राइवल सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। डेल्टा इज नॉट इक्वल द 0 होने पर आपको इज आइदर या तो 3 आइडेंटिकल प्लेन मिलेंगे या तो वो 3 प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। उस केस में आप कहते हो कि तीनों नॉन जीरो मतलब नॉट ऑल आर जीरो सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस होगा या इस तरह के जो 3 वर्ड्स लिखे थे वो हो सकता है। या आपको मैं कहूँगा कि डेल्टा 0 होने पर उस केस में आपको x/y/z का रेशियो पूछ सकता है अगर वो नॉन आइडेंटिकल प्लेन्स वाला केस है तो। तीन इक्वेशन अगर नॉन आइडेंटिकल है क्योंकि आइडेंटिकल होने पर भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये होता है सिस्टम ऑफ द 3 लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक? जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करें जैसे मैंने आपसे कहा आप देखो कैसे लेट कंसीडर द x माइनस का 4y प्लस का 7z इज इक्वल टू द g इज अ 3y माइनस 5z इज इक्वल टू h माइनस का 2x प्लस 5y इज अ माइनस का 9z इज इक्वल टू k और if the system has if the system has solution consist if the system has solution consist then find the relation between G, H and K। कंसिस्ट मतलब कि या तो यूनिक भी हो सकता है और इज अ यूनिक भी हो सकता है या इनफाइनाइट मतलब उसको कम से कम एक ट्रिपलेट XYZ का पक्का क्या कर रहा है सेटिस्फाइड मतलब कि नो सॉल्यूशन वाला केस यहां पर नहीं है। अंडरस्टैंड सभी को? तो अगर आप इस इक्वेशंस को देखो तो आपको ये देखने से पता चल रहा है कि ये तीनों नॉन आइडेंटिकल और नॉन पैरेलल प्लेन्स हैं। तो नॉन पैरेलल प्लेन्स अगर हैं तो इसका मतलब कि या तो आपके आप फील कर रहे हो तो आपका या तो ये इस तरह से केस होगा जिसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या तो ये आपके कॉपी के 3 अलग अलग पन्ने होंगे क्योंकि आपको देखने से ये क्लियर हो रहा है कि ये आइडेंटिकल तो नहीं है, इसमें से कोई भी दो या पैरेलल भी नहीं है या हो सकता है कि ये आपके इस तरीके का केस है। अब आप चाहते हो कि ये कंसिस्टेंट मतलब कि ये केस ना हो और ये केस ना हो उसके लिए आप अगर सबसे पहले कि ये केस हो जाए या ये केस हो जाए अगर आप इसका डेल्टा वेरीफाइड करते हो अगर डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एफ जी या जी एच एंड के इस कांस्टेंट के इरेस्पेक्टिव इस इक्वेशन का हमेशा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि कंसिस्टेंट कहलाएगा सिस्टम अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसा अगर ऑप्शन दे रखा है और सिंगल चॉइस है तो इसका मतलब कि आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा। अगर क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने इस तरह से फ्रेम किया है तो मेरा कहना है आप देखो 1 माइनस का 4 प्लस का 7 इज अ 0 3 माइनस का 5 इज अ माइनस का 2 5 एंड माइनस का 9। अगर इस डेल्टा को आप देखो तो डेल्टा इज इक्वेट विथ माइनस का 27
इज अ प्लस का 25 इस माइनस के साथ, माइनस यानी कि प्लस के 4 के साथ 0 और ये माइनस का 10 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस का 6। तो दिस डेल्टा इज इक्वेट विथ माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 40 प्लस 7 6 42। तो देखो ये 0 आ गया। इसका मतलब अगर ये डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता तो मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ जी एच एंड के कहता कि द सिस्टम इक्वेशन हैज ऑलवेज अ एग्जैक्टली अ सॉल्यूशन कंसिस्ट। अगर ये वाला केस सही में है, अब आपको इस दो केस को, ये वाला केस अगर बनाना है तो आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए कि 2 की फैमिली लिखने के बाद वो तीसरा प्लेन हो जाए, यानी कि मैंने P1 प्लस लैम्डा P2 को P3 बनाने के लिए लैम्डा निकाला, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस 0 लैम्डा डिवाइडेड बाई नीचे x का कोफिशिएंट -2 इस इक्वेट विथ माइनस का 4। आप समझा रहा है क्या कर रहा हूं मैं बेसिकली P1 प्लस लैम्डा P2 को, या तो इस केस में ये जो प्लेन आएगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए P3 को कंसिस्ट करेगा, P3 आ जाएगा, या P3 के पैरेलल आ जाएगा, और हमें इसको क्या करना है, P3 ही बनाना है। तो 1 प्लस 0 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई is a 5 is equate with 7 minus 5 lambda divided by minus 9 is equate with g plus lambda h अपॉन k। ये आपकी किसी एक लैम्डा के लिए ये रेशियो 1 हो जाए तब ये सिस्टम के कंसिस्ट करेंगे। इन कंसिस्ट होने के लिए ये इसका पेट काट देंगे। अब आप देखोगे इस 2 लैम्डा के लिए ये और ये बराबर करके आया, उसी लैम्डा के लिए ये तीनों तो बराबर हैं, उसी तीनों को इसके बराबर कर देना है। कैसे प्रोसीड किया आगे, इसको इक्वेट करके सॉल्व किया तो क्या आएगा, 5 is equate with 8 minus 6 lambda, the 6 lambda is equate with 3, lambda is equate with 1 by 2। अब ये 1 by 2 के लिए आपका ये और ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि डेल्टा आपका यहाँ पे 0 है। अब आप ये मत सोचो कि ये और ये फिर अनइक्वल हो जाएंगे। अब आपको उसी लैम्डा के लिए इसको बराबर कर देना है, तो 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन माइनस का 9 इज द जी माइनस का h डिवाइडेड बाई 2 अपॉन k। 7 to 14, 14 माइनस 5 यानी कि 9, और 9 कैंसिल, तो माइनस का ये रेशियो माइनस का 1 by 2 आ जाएगा बच्चे, और जो कि यहाँ से भी है, तो हमें इनफैक्ट इसको सीधे बराबर कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। इस माइनस का k इज इक्वल टू द 2g, माइनस का k इज इक्वल टू द 2g इज माइनस का h, यानी कि द 2g माइनस h प्लस k इज इक्वेट विथ 0। ये आपका यहाँ पर इस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन कंसिस्ट हो गया है। तो इन लीनियर इस कोफिशिएंट में ये कांस्टेंट होगा, तब जाकर इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 कर दूं मैं, तो मैं कहूंगा द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिज्म के 3 प्लेन आपस में बन जाएंगे। आया समझे? Now let's consider the system of equation x plus y plus z बराबर 2। The 2x plus 3y plus का 2z is equal to 5। The 2x plus 3y plus a square minus 1 into z is equate with a plus 1। तो आपको a की वैल्यू, फाइंड द सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ a बताना है ना। इस तरह से ऑप्शंस हो सकते हैं, मैंने ऑप्शंस हटा दिए। फाइंड द
solution of system corresponding value of a, कि हम a की कुछ वैल्यू हमें दे रखा है कांस्टेंट में कि इज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या जो भी, अंडरस्टैंड। तो मेरा सबसे पहले है कि आप ये वेरीफाइड कर लो, अगर यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट में भी a वेरिएबल है तो आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करो कि वो 0 है या वो 0 होने के लिए a की वैल्यू क्या होगी। तो 1 1 1 या ऊपर इसको लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, इज 2 3a स्क्वायर माइनस 1 इज 2 3 एंड 2। इस सिस्टम को आपने डेल्टा की बात किया, तो डेल्टा अगर केवल निकाला जाए तो डेल्टा आपका यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, द 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस 3 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा शायद, इज प्लस a स्क्वायर माइनस का 1 3 माइनस का 2 यानी कि 1। तो डेल्टा आपका -2 प्लस a स्क्वायर माइनस 1, डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 3, अंडरस्टैंड। फाइंड द सॉल्यूशन की इज अ टाइप, आपको केवल पूरा सॉल्यूशन निकालना नहीं है, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है कि क्या होगा, ठीक है बच्चे, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप में से कह सकते हो कि इफ दिस इज नॉट इक्वल टू द 0, यानी कि इफ सॉल्यूशन में लिख रहा हूं कि मॉड ए अगर मेरा 3 के बराबर नहीं है तो द सिस्टम हैज पक्का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब वो सॉल्विंग ऑफ द 3 लीनियर इक्वेशन, अगर आप यहाँ पर मॉड ए मतलब a की वैल्यू 2 रख दो, 1 रख दो, कुछ भी रखो तो वो a के टर्म में सॉल्यूशंस आएंगे इन 3 इक्वेशंस का, अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। जब आप कंसीडर करो कि मॉड ए इज इक्वल टू द 3 है तब आपका क्या होगा। तो मॉड ए इज इक्वल टू द 3, ये बात क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो यानी कि मॉड ए की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो a स्क्वायर आपका 4 माइनस 3 ये 3 हो जाएगा। तो ये इस केस में आइदर आपका कहना था कि नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। तो अगर आप सिंपली आप ये फील कर सकते हो कि a को फिक्स कर देने पर सिस्टम फिक्स हो गया। इस केस में फिक्स नहीं हुआ था, इसमें सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा, वो a के टर्म में मिलेगा। यहाँ पे